गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का 6:15 और आप वेदर देख सकते हो कितना प्यारा वेदर है। मैं अभी टेरेस पर आई थी और बहुत सुंदर सा वेदर देख कर मैंने सोचा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। वैसे भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा ये दिस इज़ राइट टाइम। अच्छा, एक बात बताओ, आप सभी ने बहुत मेहनत की थी यूपी टेट के लिए एंड फाइनली यूपी टेट का हमारा एग्ज़ाम भी हो गया। अब हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? यूपी टेट के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे आप सबके एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो भी जाओगे। एंड नॉर्मलाइजेशन भी हुआ तो 1 से 2 नंबर माइनस होंगे, प्लस होंगे, बट आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, तो आप पहले से एलिजिबल हो कि आप क्वालिफाइड हो। ओके। एंड अब यूपी टेट के बाद हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या होनी चाहिए? तो देखो, एक चीज़ आपको क्लियर बता दो, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम था जैसा भी था हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा भी रहा, बहुत का थोड़ा सा कम भी रहा, बट इट्स ओके। देखो, एक पेपर हमारी लाइफ, हमारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करती है। दिस इज़ ओनली एग्ज़ाम, और एक एग्ज़ाम से हम क्लियर थोड़ी ना कर देंगे अपने लाइफ को, राइट? अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम है, और यदि आपने यूपी टेट के बाद सी टेट का फॉर्म अप्लाई किया है तो मेरा मानना सिर्फ यही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी से सी टेट के जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अभी राइट टाइम है और आपको पता नहीं चलेगा, ये जुलाई भी निकल जाएगा और अगस्त आ जाएगा। फिर आप 30 डेज़ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे, कैसे तैयारी करूँ, क्या करूँ। और सी टेट थोड़ा सा टफ पेपर आता है बोलूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पेडागॉजी से समझना पड़ेगा। तो यदि आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दो। एंड कुछ ऐसे होंगे जिनका सी टेट क्वालिफाई होगा, तो अपकमिंग जो यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है उन पर आप फोकस करो। एंड वो इसलिए कह रही हूँ, देखो फॉर्म आते हैं, एग्ज़ाम डेट भी जल्दी आ जाती है, पता नहीं चलता, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल्स पर काफ़ी मेरी ऐसी सिस्टर्स हैं जो मैरिड हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअल में स्टडी का। तो अभी से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिससे एग्ज़ाम तक आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। और मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि देखो हम सबको पता है कि इस भागती दौड़ती हुई लाइफ में हमारे पास 6 से 7 आवर्स 8 आवर्स निकालना बहुत इम्पॉसिबल है। मैं खुद मॉर्निंग में थोड़ा सा आई थी टेरेस पर, तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ, फिर अभी स्कूल टाइम होगा तो मैं नहीं बता पाऊँगी। हाँ, एक चीज़ और देखो, आपको पता है, चाहे हमारा सी टेट एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है। एंड सी टेट तो फिर आपको पता ही है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो सी टेट की जो हो सके तो तैयारी बहुत अच्छे से करो। पेपर 1 का तो कल मैंने सिलेबस आपको बता दिया था, पेपर 2 का भी आज मैं अपलोड कर दूँगी। बट सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जो आगे की रणनीति है, जैसे आप टीजीटी पीजीटी देने वाले हो, तो उसको काफ़ी अच्छे से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। टाइम अभी हमारे पास इनफ है। सी टेट के लिए मानो तो सितंबर में एग्ज़ाम है, मिनिमम हमारे पास 2 मंथ्स हैं। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी बोल सकती हूँ कि अभी टाइम है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि चाहे इंग्लिश का सिलेबस हो या फिर साइंस का हो, मैथ्स का कोई भी सिलेबस हो, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को पढ़ना है। एंड द लास्ट मोमेंट पर क्या होता है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे कंप्लीट करें, राइट? तो सबसे बेटर यही होगा कि आप अभी से अपने जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचो कि जब दूसरे करेंगे हम तब करेंगे, है ना? या फिर होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ कि मेरा फ्रेंड करेगा, वो ये करेगी तब करेंगे, अरे कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो फॉर्म भी नहीं आए, अरे अभी तो 2 मंथ्स है। तो ऐसे नहीं होता, जो ये सोचते हैं ना वो पासिंग मार्क्स से रह ही जाते हैं। वो बहुत, मैं बोलूँ ना, आप यदि एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो आप हाफ तो पैसे ही ले आओगे, मुझे पता है आप हाफ तो वैसे ही ले, बट यहाँ बात क्वालिफाइंग मार्क्स की होती है और क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है। कोई 30 डेज़ 60 डेज़ वाली स्टडी में
क्वालिफाई नहीं कर पाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने 15 दिन में यूपी टेट निकाला, मैंने 30 डेज़ में यूपी टेट निकाला, मैंने 60 डेज़ में 30 यूपी टेट निकाला, तो सच बताऊं हाँ निकलता है, बट उन लोगों का निकलता है जिनका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होता है। यदि आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो मैं नहीं मानती कि आपका निकलता होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ने में, सिलेबस को कंप्लीट करने में ही हमें 2 मंथ्स चले जाते हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि आपका 30 और 60 डे में कंप्लीट ये क्वालिफाई हो गया एग्ज़ाम, मेरा प्री वाई क्यू को देखकर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना सारी चीज़ों को पढ़ता है, डिटेल में पढ़ता है। एंड ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा तुक्का तो कभी सही लगता ही नहीं है। और आप में से भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो बोलते हैं ना तुक्का लगा देना मेरा सही होता, तो ऐसा नहीं होता। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। और अभी बिल्कुल राइट टाइम है, आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप टीसीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो हुआ जाने दीजिए, मत सोचिए हुआ बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माइनस हुआ, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करो। हम कई बार हारते हैं, डिस्क्वालीफाइड भी हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं, हम परेशान हो जाएं। देखो इतनी सारी पॉपुलेशन है, कितने सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, सभी पास थोड़ी ना होते हैं, नहीं होते ना, सभी की जॉब थोड़ी ना लगती। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम आगे भी तैयारी ना करें या फिर शांत होकर बैठ जाएं, जब फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे ना। ये कोई लाइफ का उद्देश्य नहीं होता है। हमें जो करना है मतलब करना है, और हमें आगे जो भी आपने फॉर्म फिल किया हो उसकी तैयारी करो। नहीं किया है तो अपकमिंग जो सीटेट है, मान लो क्वालिफाई भी होगा आपका बहुत सारे स्टूडेंट का, तो आप आगे की तैयारी कीजिए। बट आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप मत बैठिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तैयारी तब करेंगे। देखो नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस में जो पढ़ाई होती है ना वो हमें याद नहीं होती है लॉन्ग टाइम के लिए। और हमें चीज़ों को सीखना है, पढ़ना है। कभी भी पढ़ो, लाइफ में ऐसा पढ़ो कि हम किसी दूसरे को सिखा पाएँ। ऐसा ना हो कि वही नोट्स हम हर एग्ज़ाम में 4 बार बनाना पड़े। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, बट समझ कर पढ़ो कि वो आपको याद रहे चीज़ें। ओके, तो बस मेरी इस वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव छोटा सा था कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दीजिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी लाइक नेट जेआरएफ ईटीसी, तो आप ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिना टाइम को वेस्ट करे। चलो, बहुत प्यारी सी सुबह थी, मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। एंड देखो भाई, ये है मेरा टेरेस, वेदर अभी बहुत प्यारा हो रखा है, बट अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास कि मैं और ज़्यादा बातें करूँ, क्योंकि स्कूल टाइम फिर जाना है ना। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।